हेलो डियर लर्नर्स। आज मैं आपको इस वीडियो में आपके फ्लैमिंगो बुक का चैप्टर 3 द होम कमिंग लाइन बाय लाइन रीड करके एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिससे आप यह चैप्टर एकदम आसानी से समझ सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका क्वेश्चन आंसर का PDF का लिंक डाल दूंगा, जहां से आप उसको डाउनलोड करके उसका नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए लर्नर्स, डायरेक्ट हम इस चैप्टर को समझते हैं लाइन बाय लाइन रीड करके। चैप्टर है द होम कमिंग, रिटन बाई रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को तो आप जानते होंगे, ये बहुत ही रिनॉन्ड पोएट हैं। प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ देख लेते हैं। इसको आपको डिस्कस करना है। हैव यू एवर लिव्ड अवे फ्रॉम योर फैमिली, डिड यू फाइंड इट टफ? क्या आप कभी अपने परिवार से दूर होकर रहे हैं? डिड यू फाइंड इट टफ? क्या आपने इसको कठिन महसूस किया है कभी? है ना। यह क्वेश्चन पूछ के आपको चैप्टर से रिलेट किया जा रहा है ना। हैव यू एवर फेल्ट दैट पेरेंट्स कैन बी बायस टूवर्ड्स वन सिबलिंग इन द फैमिली? और कभी आपको ऐसा लगा कि पेरेंट्स जो है एक फैमिली के अपने बच्चों से भेदभाव करते हैं, एक बच्चे को ज़्यादा प्रेम करते हैं, दूसरे को कम प्रेम करते हैं? तो ऐसा आपको कभी लगता है क्या? ऐसा करके इस चैप्टर के प्री रीडिंग एक्टिविटीज़ में पूछा गया है। तो आप इसको चैप्टर से रिलेट करके समझेंगे आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट देख लेते हैं हम लोग अबाउट द ऑथर। हु इज़ आवर ऑथर? रविंद्रनाथ टैगोर। He was born on 7 May 1861 and died on 7 August 1941. Was a Bengali polymath. Polymath means Vidwan, who reshaped Bengali literature and music, as well as Indian art with contextual modernism in the late 90s and early 20th centuries. Author of Gitanjali and its profoundly sensitive, fresh and beautiful verse. और इन्होंने गीतांजलि बुक को भी लिखा, जो कि प्रोफाउंडली मीन्स मतलब अत्यंत संवेदनशील और फ्रेश और ब्यूटीफुल वर्ड से इन्होंने गीतांजलि पोएम को लिखा है। ही बिकेम द फर्स्ट नॉन यूरोपियन हु विन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। और ये नॉन यूरोपियन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1913 में नोबेल प्राइज जीता, है ना, लिटरेचर में, साहित्य में। इन ट्रांसलेशन हिज पोएट्री वाज वीव्ड एज स्पिरिचुअल एंड mercurial. However, his elegant prose and magical poetry remains largely known outside Bengal. उनकी पोइट्रीज को बहुत ही ज़्यादा आत्मीय आध्यात्मिक माना जाता है, और उनका जो प्रोज है बहुत ज़्यादा एलिगेंट और मैजिक पोइट्री के लिए उनको जाना जाता है। समटाइम्स रिफर्ड टू एज द बार्ड ऑफ बंगाल। इनको बार्ड ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता है, इसको आप याद रखेंगे। टैगोर इंट्रोड्यूस्ड न्यू प्रोज एंड वर्स फ्रॉम एंड यूज़ ऑफ कॉलिक्वल लैंग्वेज। और उन्होंने नए प्रकार के प्रोज, है ना, पाठ लिखे और वर्सेस एंड यूज़ ऑफ कॉलिक्वल मीन्स मातृभाषा, जो आम जनता की भाषा होती है, उसका इन्होंने यूज़ किया इन बंगाली लिटरेचर। हियर बाई फ्रीजिंग इट फ्रॉम ट्रेडिशनल मॉडल्स बेस्ड ऑन द क्लासिकल संस्कृत। ही वॉज हाईली इन्फ्लुएंशियल इन इंट्रोड्यूसिंग द बेस्ट ऑफ इंडियन कल्चर टू द वेस्ट एंड वाइस वर्सा। और इनको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है कि इनका जो तरीका है इंडियन कल्चर को वेस्ट में रिप्रेजेंट करने का, है ना, इंट्रोड्यूस करने का, और वेस्ट का जो कल्चर है उसको इंडिया में रिप्रेजेंट करने का, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड ही इज़ जनरली रिगार्डेड एज द आउटस्टैंडिंग क्रिएटिव आर्टिस्ट ऑफ द मॉडर्न इंडियन सबकॉन्टिनेंट। और आज के समय में इनको आउटस्टैंडिंग क्रिएटिव आर्टिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ना, समझा जाता है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, भारतीय उपमहाद्वीप में। आई होप लर्नर्स ये अबाउट द ऑथर आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अबाउट द स्टोरी इज द होम कमिंग। द होम कमिंग इज a story of every 14-year-old boy who loves to have fun and dreams about going into a big city away from his village. और ये जो स्टोरी है ये हर उस 14 साल के बच्चे का कहानी है जो मनोरंजन करना पसंद करता है और जिसका सपना होता है बड़े शहरों में जाने का अपने गांव को छोड़ के। अ विलेज दैट ही टेक्स फॉर ग्रांटेड। इट इज़ ए स्टोरी अबाउट अ सिंगल पेरेंट हु इज़ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हर सन इन दिस हार्ड वर्ल्ड। और यह जो स्टोरी है एक सिंगल पेरेंट की है, हमारे प्रोटैगनिस्ट पाथिक की माँ की है, जो अपने बच्चे को इस दुनिया से बचा के रखने की कोशिश करती हैं। अ सन हु दैट ऑफन्स क्रिएट ट्रबल फॉर हर। और वैसा बच्चा जो हमेशा उसके लिए मुसीबत खड़ी कर देता था।
When Fatik, he is the hero, द प्रोटैगनिस्ट मीन्स नायक, हमारे कहानी का हीरो है। फातिक ऑफ द स्टोरी इज प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ गोइंग अवे टू कोलकाता बाय हिज मदर एंड हिज अंकल। इस कहानी में हम देखेंगे कि जो हमारे प्रोटैगनिस्ट है फातिक, वो अपने मदर और अपने अंकल मीन्स यहाँ पे हिज अंकल दैट मीन्स उसके मामा के साथ कोलकाता जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। एंड हिज एक्साइटमेंट न्यू नो बाउंड्स, और इसकी एक्साइटमेंट की कोई सीमा नहीं थी। ही कुड नॉट वेट टू रीच देयर, है ना, वह अपने आप को रोक नहीं सकता थी कि कब वहाँ पे वह पहुँचे। बट वंस ही डिड, ही रियलाइज दैट द गल्फ बिटवीन ड्रीम्स एंड द रियलिटी इज बिग वन। लेकिन जब वहाँ पे वह पहुँचा, कोलकाता पहुँचा अपने मामा के यहाँ, तब उसको समझ में आया कि जो रियलिटी है, जो वास्तविकता है और जो सपना है, उसके बीच का जो खाई है वो बहुत बड़ा है। Read this wonderful nostalgic masterpiece by Tagore, taking us through the heart and the mind of a young boy। और इस ब्यूटीफुल पोयम चैप्टर को रीड करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप एक यंग बॉय हैं। एज यू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, टैगोर्स ब्रिलियंट एक्सप्रेशन विल फोर्स यू टू डिलीव इन टू योर ऑन पास्ट। और जैसे जैसे आप इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि टैगोर आपको अपने पास्ट में जाने के लिए, जब आप 14 ईयर्स के एज के थे, उसमें जाने के लिए आपको फोर्स करेंगे। आई होप लर्नर्स, ये इस स्टोरी में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। एक लड़का है फातिक, वही इस कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है। नाउ लेट्स मूव टू द स्टोरी द होम कमिंग। इस स्टोरी को मैं लाइन बाय लाइन रीड करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपके पास बुक नहीं तो भी आप इसको सुन के ही समझ सकते हैं। फातिक चक्रवर्ती was ringleader among the boys of the village। फातिक चक्रवर्ती, ही इज़ अवर मेन कैरेक्टर, है ना, हमारा यही बच्चा है 14 साल का। was the ringleader, ringleader मीन्स मतलब सभी लड़कों में उसका हेड था। अ न्यू मिस्चिफ गॉट इन टू हिज हेड, और उसके मन में एक नया शरारत आया। मिस्चिफ मीन्स होता है शरारत। देयर वॉज अ हैवी लॉग लाइंग ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर वेटिंग टू बी शेप्ड इन टू अ मास्ट ऑफ अ बोट। वहाँ पे जब ये लोग नदी के किनारे खेलने गए थे तो वहाँ पे एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा वहाँ पे था, जिसको उसके जो ऑनर है वो एक मास्ट बनाना चाहते हैं, बोट का एक लकड़ी का वो बनाना चाहते हैं ना, बोट को संभालने के लिए। ही डिसाइडेड दैट दे शुड ऑल वर्क टुगेदर टू शिफ्ट द लॉग बाई मेन फोर्स फ्रॉम इट्स प्लेस एंड रोल इट अवे। तो वो सब ऐसा योजना बनाते हैं मस्ती करने के लिए, शरारत करने के लिए, कि हम सब मिल के इस लॉग को, वो जो लकड़ी का जो टुकड़ा है बड़ा सा, उसको हम डुला के, है ना, लुढ़का के हम नदी में ढा देंगे। द ऑनर ऑफ द लॉग वुड बी एंग्री एंड सरप्राइज्ड एंड दे वुड ऑल इन्जॉय द फन। और उसका जो ऑनर है, उस लकड़ी का ऑनर, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा और सरप्राइज हो जाएगा, और उसी को वो लोग क्या करेंगे, दे ऑल एन्जॉय द फन, वो सब इसको एंजॉय करेंगे। एवरीवन सेकंडेड द प्रपोजल एंड इट वाज कैरिड अनिमसली। और सभी बच्चे इसको करने के लिए तैयार हो गए, और यह जो शरारत थी इसको बिना किसी रोक टोक के इन्होंने शुरू कर दिया। बट जस्ट एज द फन वॉज अबाउट टू बिगिन, माखन, फातिक्स यंगर ब्रदर, स्लॉन्टर्ड अप। और जैसे ही इनका मिस्चीफ, इन लोगों की शरारत शुरू होने वाली थी, फातिक का जो छोटा भाई है माखन, वह वहाँ पे आ जाता है। एंड सैट डाउन ऑन द लॉग इन फ्रंट ऑफ देम ऑल विदाउट अ वर्ड। और आता है और उस लकड़ी पे जिसको लोग लुढ़का के नदी में डालने वाले रहते हैं, उस पे आके वह बैठ जाता है। द बॉयज वर पजल्ड फॉर अ मोमेंट, ही वॉज पुश्ड rather timidly by one of the boys and told to get up, but he remained quite unconcerned। तो वहाँ पे आके बैठ गया तो सब बच्चे कंफ्यूज हो गए ना कि ऐसा क्यों कर रहा है। तो उन्हीं में से कोई एक बच्चा उठ को इसको पुश करता है, किसको, माखन को। बट टोल्ड टू गेट अप बट ही रिमेंड क्वाइट अनकंसर्न, लेकिन वह वहाँ से हिला भी नहीं, उसको हटाने के बावजूद वहाँ से हिला भी नहीं, फातिक का छोटा भाई माखन। He appeared like a young philosopher meditating on the futility of games। अब जो है वो माखन जो है एक फिलोसोफर की तरह वहाँ पे बैठ गया एकदम लकड़ी में, है ना, एकदम ध्यान की स्थिति में। देन फातिक वॉज फ्यूरियस, फातिक बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया।
माखन he cried, if you don't get down this minute I will thrash you. माखन अगर तुम वहाँ से अभी नीचे नहीं उतरे तो मैं तुम्हें पीटूंगा, है ना, I will thrash you, मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा. माखन ओनली मूव्ड अ मोर कंफर्टेबल पोजिशन, लेकिन माखन उसके कहने के बावजूद थोड़ा सा और अच्छे से वहाँ वहीं पे बैठा रहा. नाउ if Fatik was to keep his regal dignity before the public, it was clear he ought to carry out his threat. अब फातिक को ऐसा लगा उसकी जो धमकी है ये तो उन लोगों के सामने बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए उसने क्या किया, उसकी जो धमकी है उसको कैरी आउट करना मतलब उसको क्रियान्वित करने के लिए उसने सोचा. बट हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस, लेकिन उसका जो साहस नहीं हो पाया अपने भाई को ऐसे पीटने का उन लोगों के सामने. His fertile brain, however, rapidly seized upon a new maneuver which would discomfit his brother and afford his followers an added amusement. अब जो है उसके दिमाग में एक और नया शैतानी सूझा उसने, जिससे उसके भाई को दिक्कत हो सकती है और उसके जो फॉलोअर्स हैं, जो बच्चे वहाँ पे बैठे हैं, उनको बहुत ज़्यादा और अम्यूज़मेंट मीन्स होता है एंटरटेनमेंट मिलेगा. He gave the order of command टू रोल द लॉग एंड माखन ओवर टुगेदर. अब उसने कमांड किया, क्या कमांड किया, टू रोल द लॉग, है ना, जो लकड़ी का जो बड़ा सा टुकड़ा है, और उसके साथ में माखन को भी वहाँ से लुढ़काने के लिए उसने आदेश दिया. माखन हर्ड द ऑर्डर एंड मेड इट अ पॉइंट ऑफ ऑनर टू स्टिक ऑन. अब माखन जो है जिद्दी था, है ना, उसमें बैठा था, तो उसने अपने भाई का आदेश सुना और वहीं पे एकदम अडिग होके एकदम ऑनर से बैठा ही रहा. But he overlooked the fact, like those who attempt earthly fame in other matters, that there was peril in it. अब वो समझता था कि अगर कोई किसी के साथ बुरा करेगा तो उसके साथ भी बुरा होगा, ऐसा उसकी मान्यता थी. The boys began to heave the log with all their might, calling out 1 2 3 go. अब सारे बच्चे उस लकड़ी को, गट्ठा को, मतलब लकड़ी के टुकड़े को हिलाना शुरू किए. 1 2 3 और गो. एट द वर्ड गो द लॉग वेंट एंड विथ इट माखन्स फिलोसफी ग्लोरी एंड ऑल. और जैसे ही 3 हुआ उसके बाद में गो बोले, वो जो लकड़ी का जो टुकड़ा था वो ढह गया नीचे, और उसके साथ माखन की फिलोसफी और उसकी ग्लोरी और सब चीज़ उसके साथ में लुढ़क गया नदी में. ऑल द अदर बॉयज़ shouted themselves hoarse with delight. अब सभी बच्चे एकदम खुशी से चिल्लाने लगे कि हमने लकड़ी और माखन दोनों को गिरा दिया. बट फातिक वॉज लिटिल फ्राइटन, लेकिन फातिक थोड़ा सा डरा हुआ था. ही न्यू व्हाट वॉज कमिंग, उसको समझ में आ गया थी अब क्या होने वाला है. एंड श्योर इनफ माखन रोज फ्रॉम अर्थ ब्लाइंड एज फेट एंड स्क्रीमिंग लाइक द फ्यूरीज. अब माखन उस जमीन से उठा जहाँ पे गिरा था वहाँ से, अब बहुत ज़्यादा गुस्से में था, एकदम ब्लाइंड एज फेट एंड स्क्रीमिंग लाइक फ्यूरीज, एकदम गुस्से से लाल हो गया. ही रश्ड एट फातिक एंड स्क्रैच्ड हिज फेस, वो तुरंत फातिक के पास आया, उसके चेहरे को नोचने लगा. एंड बीट हिम एंड किक्ड हिम एंड देन ही वेंट क्राइंग होम. द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वाज ओवर. और यहीं पे जो फर्स्ट एक्ट ऑफ ड्रामा है वो ख़त्म हो जाता है. उसको नोचा और उसके बाद में रोते रोते वह अपने घर चला गया, माखन, फातिक का ब्रदर. आई होप लर्नर्स यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. आगे बढ़ते हैं. फातिक वाइप्ड हिज फेस एंड सैट डाउन ऑन द एज ऑफ द सेकंड बार्ज ऑन द रिवर बैंक एंड बिगन टू चीव अ पीस ऑफ ग्रास. अब उसके बाद फातिक भी अपना चेहरा वगैरह धोया क्योंकि उसके भाई ने उसको खरोच कर दिया था. देन वह नदी के किनारे बैठ के पीस ऑफ ग्रास, है ना, घास के टुकड़े को खा रहा था. अ बोट केम अप टू द लैंडिंग एंड अ मिडिल एज्ड मैन विथ ग्रे हेयर अ डार्क मस्टेच स्टेप्ड ऑन शोर. और उसी समय जब वह पे बैठा था, फातिक नदी के किनारे बैठा था, उसी समय वहाँ पे एक बोट आता है, उसमें से एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर निकलता है. उसके बाल सफ़ेद थे और उसकी डार्क मस्टेच थी. वहाँ से बोट से निकल के शोर पे किनारे पे आया. ही सॉ द बॉय सिटिंग देयर डूइंग नथिंग. उसने देखा कि जो लड़का है वहाँ पे बैठा है चुपचाप, उसने कुछ नहीं किया, वह कुछ नहीं कर रहा था. एंड आस्क्ड हिम वेयर द चक्रवर्तीज लिव. और उससे पूछा कि ये चक्रवर्ती लोग कहाँ पे रहते हैं. फातिक वेंट ऑन चीविंग द ग्रास एंड सैड. फातिक
ग्रास को चबाता रहा और कहा ओवर देयर, बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल वेयर ही पॉइंटेड, लेकिन यह संभव था कि उसने किस तरफ बोला इसको पहचानना। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, ही swung his legs to and fro on the side of the barge and said, go and find out. He continued to chew the grass as before. अब उसके बाद में जब उसने दोबारा पूछा तो फातिक ने बोला कि जाओ और खुद ढूंढ लो, ऐसा करके उसने गुस्से से बोला और फिर से दोबारा घास को चबाना शुरू कर दिया। But now a servant came down from the house and told Fatik his mother wanted him. अब उसी समय फातिक के घर से एक सर्वेंट आता है, नौकर आता है और बोलता है कि फातिक को उसकी माँ बुला रही है। फातिक रिफ्यूज्ड टू मूव, लेकिन फातिक जाने से मना कर देता है। बट द सर्वेंट वॉज द मास्टर ऑन हिज ओकेजन, ही टूक फातिक अप रफली एंड कैरिड हिम। लेकिन जो सर्वेंट था, जिद्दी था, उसने फातिक को रफली ज़बरदस्ती उठा लिया और उसको अपने साथ ले गया। किकिंग एंड स्ट्रगलिंग इन इम्पोर्टेंट रेज, और फातिक है वो स्ट्रगल करता रहा और उसको झटके देते रहा कि मुझे नहीं जाना है। व्हेन फातिक केम इन टू द हाउस हिज मदर सॉ हिम, जैसे ही फातिक घर में पहुंचा उसकी माँ ने उसको देखा। शी कॉल्ड आउट एंगरली, और उसने जोर से गुस्से से बोला, सो यू हैव बीन हिटिंग माखन अगेन। तो बोलती है उसकी मदर कि तुम फिर से माखन को मारना शुरू कर दिए। ऐसा करके उसकी माँ जोर से उसको चिल्लाती है। देन फातिक आंसर्ड इंडिग्नेंटली, तो फातिक जो है आंसर करता है, क्या आंसर करता है, नो आई हैवंट, हु टोल्ड यू दैट, नहीं मैंने नहीं मारा है, आपको किसने बोला। हिज मदर साउटेड, उसकी माँ चिल्लाई, डोंट टेल लाइज यू हैव, झूठ मत बोलो तुमने मारा है माखन को। फातिक सैड सडनली, उसके बाद फातिक अचानक फिर बोलता है, आई टेल यू आई हैवेंट, मैं आपको बता रहा हूँ माँ मैंने इसको नहीं मारा है। यू आस्क माखन, आप माखन से पूछो। बट माखन थॉट इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, लेकिन माखन अपने प्रीवियस स्टेटमेंट पर ही अडिग रहा कि वह बोला अपनी माँ से, ही सैड, यस मदर फातिक डिड हिट मी, हाँ माँ फातिक ने ही मुझे मारा। ऐसा करके वह अपनी मदर को बोलता है माखन। फातिक्स पेशेंट हैमर्ड हिम विथ, यहाँ पे थे, फातिक्स पेशेंट वॉज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, अब फातिक से सहा नहीं जा रहा था, वो और भी पेशेंस नहीं रख सकता था। ही कुड नॉट हियर दिस इनजस्टिस, अब वो इस अन्याय को नहीं सह सकता था। ही रश्ड एट माखन एंड हैमर्ड हिम विद ब्लोज, अब वह माखन के पास गया और उसको जोर जोर से मुक्के मारने लगा और बोलते रहा, टेक दैट, ही क्राइड, एंड दैट फॉर टेलिंग लाइज, लो और मार खाओ, और मार खाओ, तुमने झूठ बोला इसलिए और मार खाओ, ऐसा वह बोल के अपने भाई को पीटता रहा। हिज मदर टुक माखन साइड इन अ मोमेंट एंड पुल्ड फातिक अवे, उसके बाद में उसकी मदर जो थी उसने माखन का साइड लिया और फातिक को वहाँ से दूर खींच लिया। बीटिंग हिम विथ हर हैंड्स, उसको अपने हाथ से मारते हुए उसको वहाँ से खींच लिया फातिक को। व्हेन फातिक पुश्ड हर साइड शी शाउटेड आउट, लेकिन जब फातिक ने उनसे दूर हटने के लिए जोर से उनको झटका दिया तो उसने बोला, व्हाट यू लिटिल विलन, वुड यू हिट योर ओन मॉम, तो बोलते क्या तुम नन्हे शैतान, तुम अपने माँ को मारोगे, ऐसा करके वह चीखती हैं उसकी मदर। इट वॉज जस्ट एट दिस क्रिटिकल कंजक्चर दैट द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर अराइव्ड, और इसी समय जब फातिक की माँ उसको मार रही होती है, उसी समय वो जो स्ट्रेंजर आदमी था जो फातिक को रास्ता पूछ रहा था तो वहाँ पे आ जाता है। ही आस्क्ड व्हाट द मैटर वाज, और उसने पूछा कि क्या बात हो गई, क्यों इसको मार रहे हो। फातिक लुक्ड शेपिश एंड अशेम्ड, अब फातिक थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ नजर आ रहा था। बट व्हेन हिज मदर स्टेप्ड बैक एंड लुक्ड एट द स्ट्रेंजर हर एंगर वाज चेंज्ड टू सरप्राइज, लेकिन जैसे ही उसकी माँ ने उसको देखा उस स्ट्रेंजर को, तो वह उनका जो गुस्सा है, हर एंगर वाज चेंज टू सरप्राइज, उनका गुस्सा जो है उस सरप्राइज में, आश्चर्य में बदल गया। फॉर शी रिकॉग्नाइज्ड हर ब्रदर, क्योंकि उन्होंने अपनी भाई को पहचान लिया था। एंड क्राइड, और वो बोली, वाई दादा, क्यों दादा, वेयर हैव यू कम फ्रॉम, आप कहाँ से आए हो दादा, ऐसा करके अपने भाई को पूछती है।
As she said this word, she bowed to the ground and touched his feet. और जैसे वो बोलती ऐसा बोली, वह उनके पास जाके बाउ डाउन करके मतलब उनके पैरों को छूने लगी. हर ब्रदर हैड गोन अवे सून आफ्टर शी हैड मैरिड. उसका जो भाई है उसकी जैसी शादी हुई वह उससे दूर चला गया था बॉम्बे. एंड ही हैड स्टार्टेड बिजनेस इन बॉम्बे. और वहाँ पे बॉम्बे जाके उसने बिजनेस शुरू कर लिया था. हिज सिस्टर हैड लॉस्ट हर हस्बैंड वाइल ही वॉज इन बॉम्बे. और उसकी जो बहन है दैट मीन्स फातिक की मदर, उन्होंने अपने हस्बैंड को खो दिया है जब वह बॉम्बे में था. बिशंबर, हिज नेम वाज बिशंबर, हैड नाउ कम बैक टू कोलकाता. अब बिशंबर दोबारा वापस कोलकाता आया है. एंड हैड एट वंस मेड इंक्वायरीज अबाउट हिज सिस्टर. और तुरंत वो अपने बहन के बारे में पता लगाते हैं कि वो अभी कहाँ है, कैसी है. ही हैड देन हसन टू सी हर एज सुन एज ही फाउंड आउट वेयर शी वाज. उसके बाद वो तुरंत उनसे मिलने के लिए आ गया जैसे उसको पता चला कि वह कहाँ रहती है. द नेक्स्ट फ्यू डेज वर फुल ऑफ रिजॉइसिंग. अब कुछ दिन बहुत अच्छे से बीतने लगे, है ना, खुशनुमा रहा. द ब्रदर आस्क्ड आफ्टर द एजुकेशन ऑफ द टू बॉयज़. अब फातिक की मदर का जो भाई है दैट मीन्स उसके अंकल, उनकी पढ़ाई के बारे में पूछते हैं. ही वॉज टोल्ड बाय हिज सिस्टर दैट फातिक वॉज अ परपिचुअल न्यूजेंस. वह उसको बताती है कि जो फातिक है वो बहुत ही ज़्यादा परपिचुअल न्यूजेंस मतलब बहुत ही ज़्यादा शरारती है. ही वॉज लेजी डिसोबीडियंट. बहुत ज़्यादा लेजी है, डिसोबीडियंट है ना, आज्ञा नहीं मानता है. एंड वाइल्ड, बहुत ही ज़्यादा खूंखार है. But Makan was as good as gold, as quiet as a lamb, and a very fond of reading. लेकिन माखन कैसा है, एकदम सोने की तरह खड़ा है और एक गाय की तरह एकदम शांत है, बछड़े की तरह शांत रहता है. एंड अ वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, उसको पढ़ना बहुत पसंद है. बिशंबर कैंडली ऑफर टू टेक फातिक ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड एंड एजुकेट हिम विथ हिज ओन चिल्ड्रन इन कोलकाता. अब जो है बिशंबर, उसके अंकल क्या बोलते हैं कि क्या मैं अपने भांजे को, किसको, फातिक को अपने साथ ले जाता हूँ, वहाँ पे मैं इसको अपने ऑन चिल्ड्रन, मैं अपने स्वयं के बच्चों के साथ कोलकाता में पढ़ाऊँगा. द विडोड मदर रेडली एग्रीड. अब उसकी मदर जो है एग्री हो गई. When his uncle asked Fatik if he would like to go to Kolkata with him, his joy knew no bounds. And he said, "Oh yes, uncle," in a way that made it quite clear that he meant it. उसके बाद में जैसे उसके अंकल ने उसको पूछा कि क्या तुम मेरे साथ कोलकाता जाना पसंद करोगे, तो बोला कि ओ यस अंकल, हाँ बिल्कुल अंकल, बिल्कुल मामा जी, मैं आपके साथ जाऊंगा. इन अ वे दैट इट क्वाइट क्लियर दैट ही मींट इट. और उससे उसके बात करने के तरीके से पता चल रहा था कि वो बहुत ही उत्सुक है वहाँ जाने के लिए. इट वॉज एन इमेंस रिलीफ टू द मदर टू गेट रीड ऑफ फातिक. अब उसकी मदर को भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि फातिक जो है अभी माखन से दूर चला जाएगा और उसको भी थोड़ा सा समय मिल जाएगा. शी हैड अ प्रेजुडिस अगेंस्ट द बॉय एंड नो लव वॉज लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स. अब उसकी मदर को उसके बारे में पूर्वाग्रह था कि ये जो बच्चा जब वहाँ चला जाएगा तो दोनों के बीच में जो प्यार है वो कम ना हो जाए. शी वॉज इन डेली a fight or run him into some danger or other. At the same time she was somewhat distressed to see Fatik's next extreme eagerness to get away. उसके बाद वो देखती है कि फातिक जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है तो उसको कुछ नहीं बोलती. Fatik, as soon as all was settled, kept asking his uncle every minute when they were to start. जब जैसे सब चीज़ का प्रबंधन हो गया उसके बाद में फातिक रोज अपने अंकल से पूछता है कि हम लोग कब जाएंगे, हम लोग कब जाएंगे. He was on his pins and needles all day long with excitement and lay awake most of the night. अब वह रात रात को जाग के ऐसा पूछने लगा अपने अंकल को कि हम लोग कब जाएंगे कोलकाता, कब जाएंगे कोलकाता. He banqueted to Makhan in perpetuity his fishing rod. ही bequeathed मीन्स होता है देना, है ना. उसने माखन को अपना क्या क्या दे दिया, हिज फिशिंग रॉड, है ना, अपना फिशिंग रॉड दे दिया. हिज बिग काइट, अपना बड़ा सा पतंग दे दिया. एंड हिज मार्वस, और अपने कंचे, वो सबको उसको दे दिया. इंडीड एट दिस टाइम ऑफ द डिपार्चर हिज जेनरोसिटी टुवर्ड्स माखन वॉज अनबाउंडेड. और इस समय जब वह
अपने घर से जा रहा था, उस समय अपने भाई माखन के प्रति उसका जो जेनरसिटी है, उदारता है, वो बहुत ही ज़्यादा असीम था, है ना, बहुत ज़्यादा उसको प्यार करता था। यहाँ से समझ में आ जाता है। आगे, When they reached कोलकाता, फातिक मेड द एक्वेंटेंस ऑफ हिज आंट फॉर द फर्स्ट टाइम, है ना। जब वे कोलकाता पहुंचे तो फातिक ने पहली बार अपनी आंट को, अपनी मामी को देखा। शी वॉज बाई नो मीन्स प्लीज्ड विथ दिस अननेसेसरी एडिशन टू हर फैमिली। हाउएवर, वो जो है उसकी जो मामी है ना, उसकी जो आंट है, वो उसको देख के कुछ ज़्यादा खुश नहीं हुई, क्योंकि वो है उसको अननेसेसरी एडिशन मानती है। अननेसेसरी एडिशन मतलब अपने परिवार में फालतू क्या आ गया, ऐसा करके वो उसको सोचती थी। शी फाउंड हर ऑन 3 बॉयज़ क्वाइट इनफ टू मैनेज विदाउट टेकिंग एनी वन एल्स। वह अपने 3 बच्चों को ही मैनेज करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करती थी, और उसके बदले में एक और आ गया, तो इससे वह बिल्कुल ज़्यादा खुश नहीं थी। एंड टू ब्रिंग अ विलेज लैड ऑफ 14 इंटू देयर मिड्स वॉज टेरिबली अपसेटिंग। और 14 साल का एक गांव का लड़का को उनके बीच में ला के रख देना बहुत ज़्यादा उनके लिए अपसेटिंग था, उनकी मामी के लिए। बिशंबर शुड रियली हैव थॉट ट्वाइस बिफोर कमिटिंग सच एन इनडिस्क्रेशन। अब वह सोचती है कि बिशंबर को पहले सोचना चाहिए कि ऐसा कुछ काम करने से 2 बार सोचना चाहिए कि मैं एक गांव का 14 साल का लड़का को मैं यहाँ पे लाने से उसको दोबारा सोचना चाहिए बिशंबर को, ऐसा उसकी आंटी बोलती है ना, विशंबर की वाइफ बोलती हैं। इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स देर इज़ नो वर्स न्यूजेंस दैन अ बॉय एट द एज ऑफ 14। इस ह्यूमन अफेयर की दुनिया में एक 14 साल से बड़ा, है ना, उससे खतरनाक संकट और कोई नहीं है ना। 14 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड से, बॉय से ज़्यादा खतरनाक और भी कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। ही इज़ नाइदर ऑर्नामेंटल नॉर यूजफुल। ना तो वो सजाने लायक है, ना ही यूजफुल है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू शावर अफेक्शन ऑन हिम एज ऑन अ लिटिल बॉय। उसके ऊपर प्यार उठाना भी बहुत मूर्खता का काम होता है। एज ही इज़ ऑलवेज गेटिंग इन द वे, क्योंकि वह अपने में ही मस्त रहता है। इफ़ ही टॉक्स विथ चाइल्डिश लिस्प ही इज़ कॉल्ड अ बेबी। अगर वह छोटे बच्चे की तरह बात करता है तो उसको बेबी बोलते हैं। एंड इफ़ ही आंसर इन अ ग्रोन अप वे ही इज़ कॉल्ड इम्पर्टिनेंट, है ना। अगर वह बड़े की तरह बात करने लग जाए तो उसको क्या बोलते हैं, इम्पर्टिनेंट, मतलब बहुत ही अशिष्ट मानते हैं। इम्पर्टिनेंट, इम्पर्टिनेंट मीन्स होता है धृष्ट, है ना, अशिष्ट, जिसको रूडली भी बोलते हैं, उसको रूड मानते हैं। इन फैक्ट एनी टॉक एट ऑल फ्रॉम हिम इज रिसेंटेड। और जो भी वो बोलता था उसको हमेशा गलत ही समझते हैं एक 14 साल के बच्चे को। देन ही इज एट द अनअट्रैक्टिव ग्रोइंग एज। और क्योंकि वह एक अनअट्रैक्टिव ग्रोइंग एज मतलब वो अपने बढ़ने के समय में होता है। ही ग्रोज आउट ऑफ हिज क्लॉथ्स विथ इनडिसेंट हेस्ट। और वो अपने कपड़ों से बहुत जल्दी जल्दी बड़ा हो जाता है। अनसैडली इट वॉज ईजी टू एक्सक्यूज द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। अब यह चाइल्डहुड का जो है उससे छुटकारा पाने का एक्सक्यूज़ होता है, बट ये जो है इवन अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल मतलब जिसको हम टाल नहीं सकते, लैप्सेस इन अ बॉय ऑफ 14, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा उनके शरीर में बहुत उथल फुथल होती रहती है। द लैड हिमसेल्फ बिकम्स पेनफुली सेल्फ कॉन्शियस। और इस समय 14 ईयर्स की एज में एक बच्चा बहुत ही ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाता है, स्वसचेत हो जाता है। वेन ही टॉक्स विथ एल्डरली पीपल ही इज़ ईदर unduly forward or else so unduly shy that he appears ashamed of his every existence। वह जो है अब कभी भी किसी से बात करता तो वह बहुत ही अनड्यूली मैनर, कठोरता से किसी से भी बात करता है ना। उस एज में अपने आप को इमेजिन कीजिए आप 14 ईयर्स के एज में कैसे थे। वहीं पे जो है एज ऑफ 14 ईयर्स यहाँ पे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसकी विशेषताओं को बता रहे हैं। आगे, येट इट इज़ दिस वेरी एज व्हेन हिज हार्ट्स अ यंग लैड मोस्ट काव्स फॉर रिकॉग्निशन एंड लव। और यही वो एज होता है जब एक बच्चा अपने लिए बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन, है ना, पहचान और प्रेम की इच्छा रखता है। व्हेन ही बिकम्स द डिवोटेड स्लेव ऑफ एनी वन हु शोज हिम कंसिडरेशन। और कोई भी उसका कोई परवाह करता है तो उसके लिए एक स्लेव की तरह काम करने लगता है ना, एक नौकर की तरह काम करने लगता है। बट नो वन डेयर ओपनली लव हिम। लेकिन कोई भी उससे
प्रेम नहीं करता, फॉर दैट वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंडल्जेंस, क्योंकि उसको अगर ऐसा करें तो उसको बहुत ख़राब समझेंगे, एंड देयर फॉर बैड फॉर द बॉय, इसलिए बच्चे के लिए हमेशा यह बुरा होता है। सो वाट विथ स्कोल्डिंग एंड चीटिंग ही बिकम्स वेरी मच लाइक अ स्ट्रे डॉग दैट हैज़ लॉस्ट हिज मास्टर, क्योंकि हर तरफ से उसको ताना मिलता है, चीड़ मिलता है ना, चैटिंग मिलता है, तो वह एक कुत्ते की तरह हो जाता है, मतलब वह एक गली के कुत्ते की तरह हो जाता है जिसने अपने मालिक को खो दिया है। फॉर अ बॉय ऑफ 14 हिज ऑन होम इज ओनली पैराडाइज, क्योंकि 14 साल के बच्चे के लिए अब खुद का घर ही क्या होता है, पैराडाइज होता है। टिल लिव इन अ स्ट्रेंज हाउस विथ स्ट्रेंज पीपल इज लिटिल शॉर्ट ऑफ टॉर्चर, वाइल द हाइट ऑफ ब्लिस इज टू रिसीव द काइंड ऑफ लुक्स ऑफ वुमेन एंड नेवर टू बी स्लाइटेड बाय देम। किसी और लोगों के साथ वहाँ पे रहना उसके लिए एक एक प्रकार का टॉर्चर है, क्योंकि ऐसे लोगों के बीच जो अजीब सी देखती है उनकी मामी है ना, और नेवर टू बी स्लाइटेड बाय देम, और उनको बिल्कुल भी परवाह नहीं मिलता, तो ऐसे जगह पे रहना उसके लिए एक प्रकार का टॉर्चर होता है। इट वॉज एंग्विश टू फातिक टू बी द अनवेलकम गेस्ट इन द आंट्स हाउस, यह इसके लिए जायज़ था फातिक के लिए कि वह अपने आंट के घर में एक बिन बुलाया मेहमान था। डिस्पाइज्ड बाय हिज एल्डरली वुमेन एंड स्लाइटेड ऑन एवरी ओकेशन, और वह हर समय अपने आप को नज़रअंदाज होते देख के उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। It if she never asked him to do anything for her, he would be so overjoyed that he would overdo it, and then she would tell him not to be so stupid but to get on with his lesson. जब भी उसकी आंट उसको कुछ करने के लिए बोलती तो पहले तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता, लेकिन जैसे ही वह कुछ करता तो उसकी एल्डरली वूमन जो थी वो क्या करती है, उसकी आंट उसको रोक देती है। He would be overjoyed that he would overdo it, and then she would tell him not to be so stupid but to get on with his lesson. वह उसको कुछ भी करने नहीं देती है ना, हर जगह उसको रोक टोक करती थी। The cramped atmosphere of neglect in his aunt's house oppressed Fatik so much that he felt that he could hardly breathe. अब वह जो है उस जगह पे है ना, उससे उसके घर में अपने आंट के घर में उसको बहुत ज़्यादा घुटन सी महसूस होने लगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपनी आंट के द्वारा ऑप्रेस्ड था, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो गया था। उसकी आंट उसको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करती थी। ही वॉन्टेड टू गो आउट इन द ओपन कंट्री एंड फील हिज लंग एंड ब्रीथ फ्रीली, वह उस जगह से बाहर निकल के चैन की सांस लेना चाहता है। बट देयर वॉज नो ओपन कंट्री, लेकिन कहीं पे भी एक ओपन कंट्री नहीं था टू गो टू। Surrounded on all sides by Kolkata houses and walls, we would dream night after night of his village home and long to be back there. और जब वह ऐसे रात में देखता है तो हमेशा उसको अपने घर की याद आती है, और वह चाहता था कि वह कब अपना घर वापस जाए, एंड लॉन्ग टू बी बैक देयर, अपने घर जाने के लिए वह अपनी इच्छा जाहिर करता है। ही रिमेंबर्ड द ग्लोरियस meadow where he used to fly his all kite all day long, the broad river's banks where he would wander about the livelong days singing and shouting for joy. वह याद करता है अपने मैदानों में अपने दिन भर पतंग उड़ाने को, है ना, रिवर बैंक्स में खेलने को अपने साथी के साथ, एंड हर समय इधर उधर घूमते गाते है ना, खेलते वह अपने चीज़ों को याद करता है। द नैरो ब्रूक वेयर ही कुड गो एंड लिव एंड डाइव एंड स्विम एट एनी टाइम ही लाइट, और वो जो है छोटी नदी जहाँ पे वो कभी भी जाके कूद के है ना स्विम करके आ सकता था। ही थॉट ऑफ हिज बैंड ऑफ बॉय कंपेनियन ओवर हुम ही वॉज डिस्पोर्ट, अब वो अपने साथियों के बारे में, अपने कंपेनियंस के बारे में सोचता है जिसको वह छोड़ चुका है। एंड अबव ऑल द मेमोरी ऑफ दैट टायरेंट मदर ऑफ हिज, और अपनी मदर की है ना, उसको यहाँ पे टायरेंट बोला है, टायरेंट मीन्स तानाशाही है ना, अपने मदर की भी उसको मेमोरी याद आती है। हु हैड सच अ प्रेजुडिस अगेंस्ट हिम ऑक्यूपाइड हिम ऑल डे एंड नाइट, है ना, उसके बारे में उसको बहुत ज़्यादा प्रेजुडिस थी, तो अपनी मदर को भी वो याद करती थी कि उसकी मदर उसको कैसे केयर करती थी, उसकी मदर उसके लिए कैसे केयर करती थी। अ काइंड ऑफ फिजिकल लव लाइक दैट ऑफ एनिमल्स, अ लॉन्गिंग टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ द वन हु इज़ लव्ड एंड इनएक्सप्रेसिबल विस्टफुल
during absence. A silent cry of the inmost heart of the mother like the lowing of a calf in the twilight. वो अपने मदर को बहुत ज़्यादा याद करता है ना, जैसे एक मदर, जैसे एनिमल अपने छोटे बच्चे को क्या करता है, काफ को, है ना, एक जैसे गाय जो है अपने काफ को, अपने बछड़े को प्यार करती है, उसी प्रकार से एक मदर भी अपने बच्चे को क्या करती है, प्यार करती है ट्वाइलाइट में. दिस लव विच वॉज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंस्टिंक्ट एग्रीटेटेड द शाई नर्वस लीन अनकाउथ एंड अगली बॉय. और यही एक चीज़ है जो एक अगली बॉय की, जो 14 ईयर ओल्ड बॉय को अलग करता है. नो वन कुड अंडरस्टैंड इट बट इट प्रेड अपॉन हिज माइंड कंटिन्यूअली. इसको वह कोई नहीं समझ सकता है ना, जो एक 14 साल के बच्चे का जो फीलिंग होता है अपनी मदर के लिए, उसको कोई नहीं समझ सकता. इट प्रेड अपॉन हिज माइंड कंटिन्यूअली, क्योंकि वह उसके मस्तिष्क में कंटिन्यूअली, है ना, लगातार आते रहता है. देयर वॉज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल दैन फातिक. अब उसके स्कूल में फातिक से ज़्यादा पिछड़ा हुआ, मतलब फातिक से ज़्यादा कमज़ोर बालक और कोई भी नहीं था. ही गेप्ड एंड रिमेन्ड साइलेंट व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन. वह स्कूल नहीं जाता था और जब भी उसकी टीचर कुछ पूछती थी वो एकदम साइलेंट हो जाता था. लाइक एन ओवरलाडन एस पेशेंटली सफर ऑल द ब्लोज दैट कम डाउन ऑन हिज बैक. जैसे एक गधा जिसके ऊपर कितना भी सामान लाद दो उसको चुपचाप सह लेता है. When the other boys were out at play, he stood wistfully by the window and gazed the roofs of the distant houses. And if by chance he escaped children playing on the open terrace of any roof, his heart would be ache with longing. वह देखता है बच्चों को खेलते हुए तो उसका जो हृदय है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है ना, क्योंकि यह सब चीज़ वह अपने गांव में करता था. अब उसको अपने गांव की बहुत ज़्यादा याद आने लगती है. वन डे ही समन अप ऑल हिज करेज एंड आस्क्ड हिज अंकल, अंकल व्हेन कैन आई गो होम. एक दिन अपने पूरी ताकत लगा, है ना, उसने कैसे करके हिम्मत करके अपने अंकल से पूछ लिया, अंकल व्हेन आई कैन गो होम. अंकल मैं कब घर जा सकता हूँ, ऐसा करके अपने अंकल, अपने मामा को पूछा. हिज अंकल आंसर्ड, वेट टिल द हॉलीडेज कम. जब तुम्हारी हॉलीडेज लग जाएगी, जब तुम्हारी छुट्टियाँ लग जाएगी तब तुम जा सकते हो. बट द हॉलीडेज वुड नॉट कम टिल नवंबर. लेकिन जो हॉलीडेज है वो नवंबर तक नहीं आएंगी. देयर वाज अ लॉन्ग टाइम स्टिल टू वेट. और अब उसको इंतज़ार करने के लिए बहुत और अधिक समय था, उसको अभी और बहुत अधिक समय इंतज़ार करना था. One day, Fatik lost his lesson book. Even with the help of books, he had found it very difficult indeed to prepare his lesson. एक दिन फातिक अपना बुक गुमा देता है. बुक के सहायता से वह बहुत डिफ़िकल्टी से अपने लेसन्स तैयार कर लेता था. बट नाउ इट वाज इम्पॉसिबल. लेकिन अब वह क्या था, इम्पॉसिबल था. डे आफ्टर डे द टीचर वुड केम हिम अनमर्सीफुली, है ना, रोज उसकी जो टीचर आती थी उसको बहुत ज़्यादा ताना दे के प्रताड़ित करती थी. हिज कंडीशन बिकेम सो एब्जेक्टली मिजरेबल. अब धीरे धीरे उसका जो हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा. दैट इवन हिज कजन्स वर अशेम्ड टू ऑन हिम. अब उसकी हालत इतनी ख़राब होगी कि उसके जो कज़न्स थे, उसके मामा के जो बेटे थे, वो लोग भी उससे अपनाने से मतलब इनकार कर देते कि हम इसको नहीं जानते, ऐसा करके वे लोग बोल देते थे. दे बिगेन टू जीर एंड इंसल्ट हिम मोर देन द अदर बॉयज. अब वे खुद, उसके जो कज़न्स थे, वो उसको बहुत ज़्यादा क्या करते थे, चिढ़ाते थे. ही वेंट टू हिज ऑन्ट एट लास्ट एंड टोल्ड हर दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज बुक. और अंत में वो अपनी आंट के पास जाता है और बोलता है उनसे, क्या बोलता है कि आई हैव लॉस्ट माई बुक, मैंने अपना लेसन बुक गुमा दिया है. हिज आंट पर्स्ड हिज लिप्स इन कंटेम्प्ट एंड सैड. अब उसकी आंट ने, उसकी मामी ने क्या किया, अपने है ना, जीभ को दबाते हुए, होंठ को चबाते हुए जोर से बोली, यू ग्रेट क्लमसी कंट्री लाउड, हाउ कैन आई अफोर्ड विथ ऑल माई फैमिली टू बाई अ न्यू बुक 5 times अ मंथ. तुम गंदे लड़के, एक बात बताओ, मैं तुम्हारे लिए हर महीने 5 किताबें कहाँ से लाऊं, ऐसा करके उसको बहुत ज़्यादा डांटती है. दैट नाइट ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल, फातिक हैड अ बैड हेडेक विथ अ फिट शिवरिंग, है ना. उसके बाद में जब वो उस दिन जब वह फातिक स्कूल से वापस आ रहा था, उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा और वह कांपने लगा.
ही फेल्ट दैट ही वॉज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरिया फीवर। उसको ऐसा लगने लगा कि अब उसको मलेरिया फीवर का अटैक आने वाला है। हिज वन ग्रेट फियर वॉज दैट ही वुड बी अ न्यूजेंस टू हिज आंट। अब उसका सबसे बड़ा जो डर था वो यह था कि वह अपने आंट के लिए खतरा ना बन जाए, न्यूसेंस ना बन जाए, है ना। द नेक्स्ट मॉर्निंग फातिक वॉज नो वेयर टू बी सीन। अब अगले दिन फातिक कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा था किसी को। ऑल सर्चेज इन द ऑल सर्चेज इन द नेबरहुड प्रूव्ड फ्यूटाइल। अब सब लोग इधर उधर ढूंढने लगे, लेकिन सब क्या हो गया, निरर्थक हो गया, क्योंकि फातिक कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा था। द रेन हैड बिन पॉरिंग इन टोरेंट्स ऑल नाइट। अब रात भर वर्षा, बहुत ज़्यादा वर्षा होती रही। एंड दोज हु वेंट आउट इन सर्च ऑफ द बॉय गोट ड्रेंच थ्रू टू द स्किन। और जो फातिक को ढूंढने गए थे उस बच्चे को, वो सब भीग के वापस आ गए। एट लास्ट बिसम्बर आस्क्ड हेल्प फ्रॉम द पुलिस। और अंत में बिसम्बर जो फातिक का मामा था, उसने पुलिस की हेल्प ली। एट द एंड ऑफ द डे अ पुलिस वैन स्टॉप्ड एट द डोर बिफोर द हाउस। अब शाम को, उसी शाम को एक पुलिस वैन ने उसके घर के सामने आके रुक गई। इट वॉज स्टिल रेनिंग एंड द स्ट्रीट्स वर ऑल फ्लडेड, है ना। और उस समय बारिश हो ही रही थी, और जो स्ट्रीट था, जो गली था, वो बहुत ज़्यादा उसमें वहाँ पे पानी बह रहा था। टू कॉन्स्टेबल्स ब्रॉट आउट फातिक इन देयर आर्म्स एंड प्लेस्ड हिम बिफोर बिशम्बर। और दो कांस्टेबल फातिक को अपने कंधों में लेके आया और उसको बिशम्बर के सामने दिखाए। ही वॉज वेट थ्रू फ्रॉम हेड टू फुट। वह सर से लेकर पैर तक भीगा हुआ था। मडी ऑल ओवर हिज फेस एंड आईज फ्लश्ड रेड विथ फीवर, है ना। हर जगह उसकी मिट्टी लगे थे, और उसकी जो आंखें थी वो एकदम फीवर से, बुखार से लाल हो गई थी। एंड हिज लिप्स वर ऑल ट्रेम्बलिंग। और उसके पूरे बदन क्या कर रहा था, कांप रहा था। Bishambar carried him in his arm and took him into the inner apartment. When his wife saw him, she exclaimed, "What a heap of trouble this boy has given us! Hadn't you better send him home?" अब जैसे वो उस बिशंबर अपने भांजे को, फातिक को अंदर लेके जा रहा था, उसकी पत्नी उसको देख ली और बोलती है, "What a heap of trouble this boy has given us!" यह बच्चा कितना खतरनाक है, हमारे लिए हमेशा मुसीबत ही लेके आया है। हैडेंट यू बेटर सेंड हिम होम। तुमको इसको घर भेज देना चाहिए था, यही इसकी रक्षा होता। ऐसा करके उसकी आंट जो है चिड़चिड़ाती हैं। फातिक हर्ड हर वर्ड्स। फातिक का वो उनकी आवाज़ों को, उसकी बातों को सुन लिया। एंड सॉफ्ट आउट लाउड, और थोड़ा सा सिसकते हुए बोला, अंकल आई वॉज जस्ट गोइंग होम बट दे ड्रैग्ड मी बैक अगेन। अंकल मैं घर ही जा रहा था, लेकिन इन लोगों ने मुझे ज़बरदस्ती उठा के ला लिया। द फीवर रोज वेरी हाई एंड ऑल नाइट द बॉय वॉज डेलिरियस, है ना। फीवर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और रात भर जो वो लड़का था फातिक, वो कांपते रहा। बिशम्बर ब्रॉट इन अ डॉक्टर। बिशम्बर एक डॉक्टर को लेके आया। फातिक ओपन हिज आईज फ्लश्ड विथ फीवर एंड लुक्ड अप टू द सीलिंग एंड सैड वैकेंटली, अंकल हैव द हॉलीडेज कम येट, मे आई गो होम, है ना। तो उसके बाद में डॉक्टर को लेके आया, तो फातिक ने अपनी आँख खोल के अपने अंकल को बोलता है, अपने आँख खोल के अंकल को बोलता है, अंकल हैव द हॉलीडेज कम येट, मे आई गो होम। अंकल क्या हॉलीडेज आ गया, क्या अब मैं घर जा सकता हूँ, ऐसे करके अपने अंकल को पूछता है। बिशम्बर वाइप्ड द टीयर्स फ्रॉम हिज ऑन आइज एंड टुक फातिक्स लीन एंड बर्निंग हैंड्स इन हिज ऑन। अब बिशम्बर रोते रोते, है ना, अपने बहते हुए आंसू को पोंछता है, और अपना हाथ फातिक के हाथ में रख के बोलता है, एंड सैड बाय हिम थ्रू द नाइट द बॉय बिगेन अगेन टू मटर, है ना। उसको अपने हाथ को उसके हाथ में रख के पूरी रात भर उसके पास बैठा रहा। द बॉय बिगेन अगेन टू मटर। अब थोड़ी देर बाद में जो लड़का था फातिक को दोबारा बड़बड़ाने लगता है। एट लास्ट हिज वॉइस बिकम एक्साइटेड, और वह बातों में क्या बोलता रहा था, मदर डोंट बीट मी लाइक दैट, मदर आई एम टेलिंग द ट्रूथ, माँ मुझे ऐसा मत मारो माँ, मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसा करके वह बोल रहा होता है अपने सपने में। द नेक्स्ट डे फातिक बिकेम conscious for a short time. He turned his eyes about the room as if expecting someone to come. At last, with an air of disappointment, his head sank back to the pillow. He turned his face to the wall with a deep sigh. अब अगली सुबह उसको जब होश आया, तो चारों तरफ देखने लगे कि कोई उससे मिलने आया है कि नहीं आया है, बट उसको कोई भी नहीं दिखा। तो उसने अगेन अपना हेड जो है पिलो में लगा के, है ना,
तकिए में लगा के दोबारा वह सो गया। दिसंबर न्यू हिज थॉट्स, दिसंबर उसकी भावनाओं को समझ गया। एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड विस्पर्ड, फातिक आई हैव सेंट फॉर योर मदर, है ना। अब उसको उसके वो सामने झुक के वह बोलता है, फातिक मैंने तुम्हारी माँ को बुलावा भेजा है। द डे वेंट बाई, द डॉक्टर सैड इन अ ट्रबल्ड वॉइस दैट द बॉयज कंडीशन वॉज वेरी क्रिटिकल। अब वो उस दिन दोबारा डॉक्टर है और डॉक्टर ने बोला उसको कि उसका जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। फातिक बिगैन टू क्राई out by the mark 3 fathoms, by the mark 4 fathoms, by the mark. He had heard the sailor on the river stream calling out on the mark on the plumb line. Now he was himself plumbing an unfathomable sea. वह सोचता है 1 fathom 2 fathom, क्योंकि इसने सी में, है ना, नदी में सेलर्स को, जो नाविक है उनको ऐसा बोलते हुए देखा है। अब उसको ऐसा लग रहा है कि वो खुद कोई नाव को पार कर रहा है जो एक फैदमलेस सी, अनफैदमेबल, दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा बॉटमलेस सी है, उसको वह पार कर रहा है। लेटर इन द डे फातिक्स मदर ब्रस्ट इन टू द रूम लाइक अ whirlwind and began to toss from side to side and moan and cry in a loud voice. उसी दिन थोड़ी देर बाद फातिक की मदर वहाँ पे आ गई, है ना, एकदम हवा के तूफान की तरह उसको उठा के, है ना, गले लगाती रही और मौन करती रही, सिसकती रही और रोती रही। बिशंबर ट्राई टू काम हर एगिटेशन बट शी फ्लंज हर सेल्फ इन टू द बेड एंड क्राइड। बिशंबर उसको रोने से, है ना, उसको सॉब करने से मना किया था, लेकिन उसकी मदर अपने आप को रोक नहीं पाई। वह बेड के पास गई फातिक के पास और जोर से चिल्लाई, फातिक माय डार्लिंग, माय डार्लिंग, है ना, मेरे प्यारे बच्चे। ऐसा करके वो अपने फातिक को गले लगा के रोने लगी। फातिक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मूवमेंट फॉर अ मोमेंट, हिज हैंड्स सीज्ड बीटिंग अप एंड डाउन, ही सैड है ना। अब वो उसको समझ नहीं आता फातिक को कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसकी माँ अचानक चाहिए उसको गले लगा के रोने लगी। द मदर क्राइड अगेन, है ना, उसकी माँ फिर बोलती है, फातिक माय डार्लिंग, माय डार्लिंग, मेरे प्यारे बच्चे। ऐसा करके उसको बोल के रोने लगती है। फातिक वेरी स्लोली टर्न हिज हेड एंड विदाउट सीइंग एनीबॉडी सैड, मदर द हॉलीडेज हैव कम, है ना। फातिक अब एकदम स्लोली अपने सर को इधर मोड़ते हुए, है ना, किसी को बिना देखे ही अपने माँ को बोलता है, मदर द हॉलीडेज हैव कम, माँ छुट्टियाँ आ गई, ऐसा करके अपनी मदर को बोलता है। अब यहीं पे लर्नर्स स्टोरी हो जाती है ख़त्म। आई होप यह स्टोरी आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो मेन प्रोटैगनिस्ट है फातिक, उसी के बारे में स्टोरी है, जो किस प्रकार से अपने घर से बाहर आके दुनिया देखने की इच्छा करता है, लेकिन दुनिया उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा होता है। तो अचानक उसको अपने घर की याद आ जाती है और इसी को रविंद्रनाथ टैगोर ने नाम दिया है द होम कमिंग, मतलब घर वापसी। आई होप लर्नर्स यह चैप्टर आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए थैंक यू। और इसका जो क्वेश्चन आंसर है ना, सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, इसका जो लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ से आप जाके डाउनलोड करके इसका नोट्स बना सकते हैं। आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए थैंक यू।